नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। कुछ दिन पहले एक नेताजी मिल गए। नेताजी थोड़ा बेईमान प्रवृत्ति के थे, कुछ घोटालों में उनका नाम भी सामने था। मिले तो मैंने मजाक मजाक में कह दिया कि भाई आपका तो इस घोटाले में भी नाम आया है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, आप खुद पहले के घोटालों की बात कह रहे हैं, सुना रहे हैं, लिख रहे हैं। पुराने लोग लूट नहीं करते थे क्या? ये आज़ादी के समय से ही शुरू है, हम थोड़ा डकैती कर ले रहे हैं। उन्होंने एक प्रकार से बड़ी बात कह दी थी। मतलब साफ है कि आज़ादी के बाद से जिस तरीके से घोटाले की नींव पड़ी वो आज भी बदस्तूर जारी है। सरकारी पैसे का बंदरबांट अफसरों और नेताओं के बीच खूब जमकर हो रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो राष्ट्र कवि दिनकर को तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम उनकी एक कविता जो 60 के दशक में उन्होंने एनार्की नामक शीर्षक से लिखी थी, उसका कुछ मजमून सुनाते हैं। जरा सुन लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि आखिर भ्रष्टाचार से ऊबकर एक कवि अपने कलम को कागज के सीने पर कैसे नचाता है, उसकी व्यथा क्या थी। एनार्की नामक शीर्षक के कविता की कुछ पंक्तियां हैं ये। अरे अरे दिन दहाड़े जुल्म ढाते हो, रेलवे का स्लीपर उठाए कहाँ जाते हो। बड़ा बेवकूफ़ है अजब तेरा हाल है, तुझे क्या पड़ी है तो सरकारी माल है। नेता या प्रणेता तेरा ठीक तो ईमान है, पर देश में दिया जाता अब नहीं कान है। बन जाते कल कारखाने आलीशान भी, तुम्हारे और कुछ अपने मकान भी। मतलब आप समझ लीजिए कि राष्ट्रकवि दिनकर ने उस समय के भ्रष्टाचार के दर्द को बयां किया है कि उस समय क्या होता था, मतलब 60 के दशक में। और आज मैं वही किस्सा सुनाने जा रहा हूं कि जब अमूमन लोग कह देते हैं अरे पुरानी बातों को छोड़िए, उस समय कोई दूसरी बात थी। लेकिन एक मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को खान का पट्टा ताल ठोक कर दे दिया। भला ऐसा होता है क्या? लेकिन बिहार में ऐसा हुआ है, और वह भी पुराने नेताओं के द्वारा। हम कल भी आपको एक घोटाले का किस्सा हमने सुनाया था, छोवा कांड की बात हमने की थी। आज हम जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा कि गद्दी पर बैठा सत्ता का शीर्ष नेता बड़े आराम से कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जी हाँ, अब जरा सुनिए, मुख्यमंत्री जी खान का पट्टा देते समय उस फाइल पर टिप्पणी के तौर पर क्या लिखा था। मैं यहां जरूर यह अंकित कर देता हूं कि सोमेश्वर प्रसाद मेरे पुत्र हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या एक नागरिक के रूप में उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? क्या मंत्री पुत्र को अहर्ता रहते हुए भी खान का पट्टा नहीं मिलना चाहिए? इन दो प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। 13 सितंबर 1965 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने द्वितीय पुत्र सोमेश्वर प्रसाद को अबरक के खान का पट्टा देते हुए फाइल पर टिप्पणी करते हुए यह बात लिखी थी। सीएम साहब ने तो सकारात्मक उत्तर दिया, पर अय्यर आयोग ने अपनी रपट में लिखा कि मुख्यमंत्री ने अपने पुत्र को खान का पट्टा देकर सत्ता का दुरुपयोग किया था। यानी अय्यर आयोग जो जांच कर रही थी उसने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि सीएम ने अपने बेटे के लिए पक्षपात किया है, क्योंकि उपयुक्त न्यायिक आयोग ने जांच के बाद पाया कि उस पट्टे के लिए दूसरे योग्य व अनुभवी आवेदनकर्ताओं को जानबूझकर नज़रअंदाज करके इस अपात्र को पट्टा दे दिया गया। इसी जांच रिपोर्ट में अय्यर आयोग के द्वारा यह भी टिप्पणी की गई थी कि चूंकि मुख्यमंत्री का पद जनता के ट्रस्टी या न्यासी का होता है, इसलिए कम से कम सीएम को इस मर्यादा का ख्याल तो जरूर रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गौरतलब है कि 1946 से 1966 के बीच बिहार के कुछ मंत्रियों व अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 1967 में अय्यर आयोग बना था। आयोग ने 5 फरवरी 1970 को अपनी रपट बिहार सरकार को सौंप दी थी,
मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही पुत्र को नाजायज तरीके से अबरक खान का पट्टा देने का शर्मनाक मामला उन दिनों काफी चर्चित हुआ था। जब मुख्यमंत्री स्तर का कोई नेता इतना पक्षपाती हो जाए तो भला अफसरों और मंत्रियों का क्या हाल रहा होगा, इसका आप आराम से आकलन कर सकते हैं। यह हम आप पर छोड़ते हैं। मामला था तिलैया के चरकी गांव का। तिलैया चरकी गांव में 121 एकड़ 25 डिसमिल क्षेत्र की अबरक खान के पट्टे को सोमेश्वर प्रसाद के नाम कर देने का मामला प्रकाश में आया था। इस पट्टे के लिए कई पेशेवर आवेदन करता थे। दूसरों के आवेदन को स्थानीय जिला प्रशासन ने थोथी दलीलों के आधार पर नामंजूर कर दिया। मामला पटना सचिवालय स्तर पर आया। खान विभाग के तत्कालीन उप सचिव प्रभाकरन ने 24 जनवरी 1966 को हजारीबाग के उपायुक्त तनेजा को लिखा कि अन्य आवेदनकर्ताओं के आवेदनों को नामंजूर करना गलत था, उन पर फिर से विचार किया जाए। इसके बाद प्रभाकरन का तबादला कर दिया गया। SD प्रसाद उनकी जगह बिठाए गए। इस तबादला का मुख्य उद्देश्य सोमेश्वर प्रसाद को मदद पहुंचाना था। SD प्रसाद ने खूब मदद कर दी। कई टेबल से घूमते हुए मामला कैबिनेट में लाया गया। 21 जून 1966 को कैबिनेट ने सोमेश्वर प्रसाद को पट्टा देना मंजूर कर लिया। 24 जून को सरकारी आदेश जारी हो गया। 25 जून को लीज डीड भी बन गया। उसी दिन खान पर कब्जा भी दिला दिया गया। यह गति अभूतपूर्व थी। पर जब मामला अय्यर आयोग के पास गया तो मुख्यमंत्री के वकील ने कहा कि पट्टा देने की जिम्मेदारी तो विभाग की है। मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ उस पर सहमति दी। यानी वकील साहब चाहते थे कि सिर्फ SD प्रसाद जैसे अफसरों पर दोष थोप दिया जाए, पर आयोग ने इस तर्क को नहीं माना। पूरी फाइल व पर्दे के पीछे की कहानी आयोग के सामने थी। आयोग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पक्षपात एवं सत्ता के दुरुपयोग का दोषी ठहराया। जी हाँ, जब पहला घोटाला आज़ादी के बाद हुआ था, उस दौर में जब सरदार पटेल ने जांच की थी, यानी छोआ कांड की, तो उसमें सीधे सीधे राज्य मंत्रिमंडल को बचा लिया गया था। लेकिन इस दफ़ा अय्यर साहब ने अपनी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि इसमें मुख्यमंत्री ने पक्षपात किया है। अब मैं नाम खोल देता हूं। मुख्यमंत्री थे KV सहाय और अपने द्वितीय पुत्र सोमेश्वर प्रसाद के लिए उन्होंने ये सारा कुकर्म कर डाला था। अपने पुत्र मोह में, यानी अपने द्वितीय पुत्र को खान का पट्टा देने के लिए सरकारी फाइल पर दूसरे तरीके की टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आए। एक चीज़ और बता दें कि अय्यर साहब ने अपनी जांच रिपोर्ट के दौरान यह लिखा था कि मैं यह जांच इंसान से भय रख करके नहीं, बल्कि ईश्वर से भय रख करके कर रहा हूं। और उसका परिणाम था कि उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को पक्षपाती ठहराया। अगली कड़ी में किसी और इसी तरह के रोचक पॉलिटिकल कथा से आपको जरूर अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।